रिसेंट में काफी दिनों से बैटरी स्टॉक्स में काफी अच्छे मोमेंटम देखे गए हैं, जिसमें एक्साइड और अमरा राजा बैटरी इस दोनों का नाम काफी निकल के आता है। अमरा राजा बैटरी का नाम चेंज होकर अब अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी हो चुका है और स्टॉक जो है काफी अच्छा मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोनों स्टॉक के टेक्निकल को हम देखने वाले हैं, दोनों का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। याद दिलाना चाहता हूं, अमरा राजा पे ये वाला वीडियो हमने आज से काफी टाइम पहले अपलोड करके बताया था, जब स्टॉक लगभग 500 रुपए में था कि 560 के ऊपर निकलने पे इसमें बुलिश मोमेंटम बनेगा और उसके बाद स्टॉक तेजी में जाएगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए। और ये जो लेवल है 560 का, यहां पर लगभग जो लेवल था वो कटने के बाद यहां से एक मोमेंटम आपको दिख रहा होगा किस तरीके से बनता हुआ नजर आया है। और उस केस में हमने रिमेंबर करिए स्टॉप लॉस की भी बात करी थी कि 438 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसके बाद स्टॉक चलेगा। राइट नाउ स्टॉक अब आपको डबल होता हुआ नजर आ रहा है। डिस्क्लोजर के तौर पे मैं बता दूं कि मैंने उस स्टॉक में स्विंग किया था जब ये 560 से आया था और हमने इसमें स्विंग करके 20% के लगभग प्रॉफिट भी बुक करे थे। अभी स्टॉक जो 1000 के आसपास चल रहा है। आज की डेट में क्या हो सकता है, कंप्लीट एनालिसिस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले अमरा राजा की बात करते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा स्टॉक ने ये वाला जो प्राइस है अगस्त 2015 में लिया था। अगस्त 2015 में प्राइस आया था जब स्टॉक ने 1128 का हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक को आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए हैं। कितने साल हो गए? 9 इयर्स एंड इट इज 2024 और अगस्त भी जल्दी आने वाला ही है, लगभग आ चुका है ऐसा मानिए। यहां पर 9 साल बाद स्टॉक के वो भाव आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप होता है उसमें हर कोई आदमी कहता है कि लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज गुड। यस, लॉन्ग टर्म सब बढ़िया है, लेकिन आपको ट्रेंड ही राइड करना पड़ेगा। जब तक ये बुलिश ट्रेंड में था तब तक ही तो था। एक लेवल के बाद यहां पर उसका एक एग्जिट बनता है, वहां पे निकलना होता है। नहीं निकलते हो तो स्टॉक के रिटर्न्स निकाल के देख लो। अगर आपने 2013 में लिया था और आज 2024 है, रिटर्न निकाल के देख लो। जो आपको 2015 में मिल रहा था वही अभी है। उस वक्त आपका सीएजीआर बढ़ गया था, अब सीएजीआर एवरेज हो चुका है। तो ट्रेंड को ही राइड करना पड़ेगा। आप लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप चाहे कितना ही ले लो, लॉन्ग टर्म यस एवरीथिंग इज गुड, बट उसमें रिस्क फ्री कैपिटल होती है, यानी फोकट की कैपिटल होती है, तब एवरीथिंग इज गुड। अदरवाइज आपकी कैपिटल लगी है, बड़ी कैपिटल आपको राइड करना है तो राइड द ट्रेंड को राइड करो। वरना 10-10 साल बाद भाव आते हैं स्टॉक से, क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता उन चीजों में। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। फंडामेंटली सब कुछ बढ़िया ही होता है, लॉन्ग टर्म सब कुछ बढ़िया ही होता है। ट्रेंड को राइड करो, ट्रेंड ही आपको पैसा बना के देता है, बिना ट्रेंड पैसा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 9 साल बाद स्टॉक ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंट के अगर आप ट्रेंड को देखते हैं, यहां पे आपको पता चलेगा स्टॉक ने 3-4 महीने यहां पे कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, जो सिर्फ साफ साफ दिखा रहा है कि स्टॉक इस रेजिस्टेंस के पास आकर यहां इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दे रहा है। और जैसे ही रेजिस्टेंस करता है स्टॉक के लिए 1100 से यहां पर 1100 और 1128 इस रेंज में जाकर एक रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फ्रेश तेजी के चांस भी काफी बढ़ जाएंगे। इस बात को में नोट डाउन करना होगा। इसे कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार यहां पर वीकली चार्ट पे। देखते हैं वीकली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है, पिक्चर क्या है वो भी हमें समझनी होगी। इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, यहां पर आप देखिए ये क्या कर रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को यहां पे क्या मिल रही है, ये रेस्पेक्ट मिल रही है कि एक बार यहां पर इस रेजिस्टेंस के पास या तो रुकता है या फिर एक बार करेक्शन करके फिर ऊपर जाता है। तो एक रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दी जा रही है। क्या ये बुलिश ट्रेंड में है? आंसर इज यस, स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है और क्लियर कट बुलिश ट्रेंड अभी बना हुआ है। यहां इसी स्टॉक को अगर हम ऐसे देखना चाहे जूम आउट करके, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये देखिए आप पूरा टोटल तरीके से स्टॉक के लिए इमीडिएट 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाले हैं। यहां पर एकदम अगर मैं क्विक सपोर्ट की बात करूं, जो कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आप कह सकते हो एक सपोर्ट होगा या फिर शॉर्ट टर्म सपोर्ट, तो वह लगभग 890 से 900 की रेंज है, जो एक अच्छा सपोर्ट बनके वर्क करती हुई नजर आ सकती है अमरा राजा के ऊपर। इस बात को नोट डाउन करिए। अब ये ध्यान रखिए कि इसके लिए सबसे बड़ा जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बना हुआ है, ये जो ट्रेंड बना हुआ है, यहां से जो ट्रेंड बना है, इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट कौन सा है? अगर आप वो नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ध्यान में रखिए। ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगाना चाहता हूं। उसके लिए हम मंथली चार्ट कन्वर्ट करेंगे, आपको इजी पिक्चर मिल जाएगी और फिर डिस्कस करेंगे कि अभी की डेट में क्या हो सकता है और पिक्चर क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं यहां पे इस लाइन को लगाता हूं, यहां पे हम जाते हैं एंड मैं इस लाइन को यहां पर प्लेस करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए ये लगभग आता है 770 रुपए के आसपास। 770 इज द लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो सपोर्ट फॉर अमरा राजा। अब ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट आप पीछे इन लेवल्स के आसपास भी वेरीफाई कर सकते हो। इस लेवल के नीचे जब भी स्टॉक गया है तो दिक्कत करी है उसने। तो यहां पर हमें 770 रुपए, जो कि लगभग इस मंथ का लो भी बना हुआ है, उसके साथ इसको देखना होगा। इस मंथ का लो अभी है 768 और हम बात कर रहे हैं 770 रुपए की।
770 के नीचे लॉन्ग टर्म का ट्रेंड खराब है। यानी जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं उनके लिए ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी डिप आती है, अगर 900 के आसपास मिलती है, 800 के आसपास कहीं भी, तो 770 रुपए उनका लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट लेवल रहना चाहिए। और यहां पर ये ध्यान रखिए, फ्रेश तेजी या स्विंग वाले प्लेयर्स वो इस बात का ध्यान रखिए, फ्रेश तेजी या स्विंग जो होगा वो इन लेवल्स के ऊपर होगा। यानी कि अगर स्टॉक 1128 की रेंज को पार करता है तो फ्रेश स्विंग के लिए देखा जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रेश स्विंग। स्विंग कौन करते हैं? जिन लोगों को क्विक मोमेंटम चाहिए। फ्रेश स्विंग कब करना है? 1128 के पार निकले, मतलब इस रेंज के पास आए तो रिव्यू करो, फिर हमें देखना है कि अब क्या हो सकता है। और उसके बाद जो है स्टॉक के लिए 950 रुपीज, 950 क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। 950 का एक सपोर्ट रख के कोई देखना चाहे तो स्विंग के लिए देख सकता है। उस स्विंग में आप ध्यान में रखिएगा, यहां पर लगभग 10, 20, 30% के अच्छे स्विंग जो है वो लेवल बनते हुए नजर आएंगे इस रेंज के ऊपर। यानी स्टॉक जो अगर 9 साल बाद एक ब्रेकआउट करेगा, ये 9 ईयर वाला ब्रेकआउट होगा, तो उसके बाद में हमें अपना जो सपोर्ट होगा वो रिवाइज कर देना है लगभग 950 के आसपास। आप इस प्राइस के आसपास कह सकते हो, यहां पर हमारा जो है वो सपोर्ट रिवाइज हो जाएगा। ये 950 के आसपास का लेवल होगा, यहां पे हमें इसे रिवाइज कर देना होगा। अभी लॉन्ग टर्म का सपोर्ट क्या? 770, इस बात को नोट डाउन करके रखिए। अभी शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्या है, यानी कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का, तो उसके लिए 880, 890, 890 और 900 लेवल का ये जो है शॉर्ट टर्म का सपोर्ट रहने वाला है अमरा राजा के ऊपर। अब बात करते हैं कि आज की डेट में क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करिए। हमने ये देख लिया जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो 770 के साथ बैठे होंगे अगर वो स्मार्ट प्लेयर है तो। अब मान के चलिए जिन्होंने यहां से ले रखा था वो पता है क्या सोच रहे हैं, कई साल बाद उनका भाव मिल रहा है भैया, और उनको बीच में 2-3 बार यहां से धोखे भी मिल चुके हैं, तो उनकी थिंकिंग पता है क्या है, यहां पर आए तो बेच के इसको नमस्ते किया जाए। उनकी थिंकिंग ये है, और वो इसको डेफिनेटली यहां पे नमस्ते करेंगे, क्योंकि 9-9 साल बाद आपके स्टॉक के भाव आएंगे तो डेफिनेटली ज्यादातर लोग वहां पे नमस्ते करेंगे। जबकि करना क्या चाहिए, जब 9 साल बिना स्टॉप लॉस के रखा ही था तो अब कुछ समय और स्टॉप लॉस के साथ रखना चाहिए। अगर मैं होता तो ऐसा करता और उसमें मेरा स्टॉप लॉस 770 हो जाता। सिंपल सी बात है, लेकिन ये पेन सबसे नहीं लिया जाता, इतना सबसे वेट नहीं होता है। अब ये लेवल जब कटेगा उसके बाद में हमें पता चल गया कि फ्रेश जो पुराने हैंड थे वो निकल चुके हैं, तो फ्रेश हैंड रहेंगे, तो फ्रेश हैंड इसको इतनी आसानी से बेचते नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। और ये स्मार्ट प्लेयर समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उनके समझ आएगी। नए जो प्लेयर्स है बेचारे उनके शायद समझ में ना आए, इस बात का हमें भी पता है और आप भी इस चीज को जानते हैं कि नए प्लेयर्स के थोड़ा सा धीमे समझ आएगी। हालांकि अब इसको समझने की कोशिश करिए कि कोई कहता है कि नहीं हमें फ्रेश तेजी करनी है, फ्रेश तेजी करनी हो तो उसके लिए ऑलवेज वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का वेट करो। फ्रेश तेजी के लिए हमेशा ब्रेकआउट का वेट होता है। कोई कहता है एक्यूमुलेट करना है, कोई एक्यूमुलेट कर रहे होंगे जो स्मार्ट प्लेयर्स होंगे, उनको ये ध्यान रखना होगा कि 770 इंपॉर्टेंट है। 770 के साथ जो बुल्स है वो बाय ऑन डिप की तरफ देख सकते हैं। जो भी बुल्स हैं स्मार्ट बुल्स हैं वो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की तरफ देख रहे होंगे, लेकिन वो एक्यूमुलेट करेंगे, ऐसा नहीं एक बार में ले लिया। और अगर लेते हैं तो इस बात को माइंड में रखेंगे, 770 इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर अमरा राजा मोबिलिटी, इस बात को ध्यान में रखना है। स्विंग वालों के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट के ऊपर या फिर सेटअप के ऊपर। आज की डेट में कोई सेटअप नहीं है, हो सकता है 10 दिन बाद में बन जाए, तो वो सेटअप खुद को आना चाहिए, कोई दूसरा के आपको नहीं बता सकता, वो हमें ध्यान रखना होगा। इसी चार्ट को हम डेली पे कन्वर्ट करके देखते हैं अभी क्या सिचुएशन नजर आती है। सो लुक एट दिस, दिस इज द डेली चार्ट, आपको साफ साफ दिखेगा। पहले जूम करके देखिए, यहां पर एक हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस रेजिस्टेंस के पास स्टॉक अटक रहा था, काटते ही यहां पे एक स्विंग बन गया, ये होता है स्विंग। अब यहां पे ध्यान रखो, जो स्विंग कंप्लीट हो जाता है तो फ्रेश स्विंग के लिए नहीं देखा जाता जब तक नया सेटअप ना हो। ये यहां पे क्लियर कट एक सेटअप था, सेटअप के बाद स्विंग बना, अभी कोई सेटअप है क्या? आंसर इज नो। तो सेटअप में ही स्विंग देखा जाता है, वरना स्विंग नहीं देखा जाता। बिना सेटअप हमेशा इन्वेस्टर कमाते हैं, स्विंग प्लेयर्स हमेशा सेटअप पे ही कमाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको नोट डाउन करना होगा, अभी थोड़ा सा साइडवेज टू टाइम पास जोन में जा सकता है, लेकिन बड़े चार्ट पे अगर देखें तो 9 इयर्स लॉन्ग ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में मोमेंटम बनेगा। और डेफिनेटली यहां पर आने वाले कुछ समय के लिए जो बुल्स लगभग 12 से 24 महीने का व्यू रखते हो, 12 से 24 महीने का व्यू रखते हो, वो डेफिनेटली इसको देख रहे होंगे। मेरे हिसाब से 12 से 24 महीने के लिए बुल्स इसको देखेंगे और उनके लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 770 रहेगा। ये मेरा व्यू है, बाकी देखिए आप मेरे व्यू से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस होती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होती। आगे बात करते हैं, यहां पर अब करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहा है एक्साइड का चार्ट। अब एक्साइड के चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो मैं वो लॉन्ग टर्म का जो बूथ है जिसे लोग बार बार कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज गुड, मैं भी कहता हूं एवरीथिंग इज गुड, लेकिन आपको ट्रेंड ही राइड करना पड़ेगा। आओ समझो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म को लेकर कई लोग जो है हर बार खाली ज्ञान देते हैं, लॉन्ग टर्म सब कुछ बढ़िया है। अरे सब कुछ ही बढ़िया है, मैं खुद ही कह रहा हूं, ध्यान से देखो। 2010 में जिस प्राइस पे स्टॉक था, 2023 में उसी प्राइस पे स्टॉक रहता है। क्या लॉन्ग टर्म? ये कोई लॉन्ग टर्म का तरीका हुआ क्या? 13-13 साल, 14-14 साल स्टॉक उसी रेंज में रहे और हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म बढ़िया है। इस तरीके से नहीं होता है, ट्रेंड देखा जाता है। यहां पर साइडवेज था,
उसके बाद में जब एक ट्रेंड बना तो उस ट्रेंड में यहाँ पे एक एग्जिट बना कि निकलो, फिर स्टॉक का नेगेटिव ट्रेंड था, फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड बना, फिर वो ट्रेंड बुलिश है तो उसमें अभी राइड है। ऐसा नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म सब कुछ बढ़िया। किसी ने सोचो हमारी तरह किसी बंदे ने बोला होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी टाइम पास जोन में हो सकता है, सोचिए, और स्टॉक जो है यहां से एक अप ट्रेंड करके ऊपर गया होगा और यहां पर हम जैसे बंदे ने बोल दिया होगा कि अभी स्टॉक जो है एक बार साइडवेज जा सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हम लोगों को गालियां पड़ जाती है कि भैया आपने ऐसा क्यों बोला, जबकि हम तो सच्चाई बताते हैं कि ट्रेंड क्या है। वो नहीं समझना चाहते कोई तो मत समझिए, हम कुछ नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए अभी ट्रेंड बुलिश है। 13 साल अगर आप ये देख सकते हो कि उसी भाव पे आपका स्टॉक रहे, ऊपर जाने के बाद नीचे आए, कहाँ एग्जिट करोगे भाई? ऊपर गया यहाँ पर, या एग्जिट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा टॉप है? नहीं पता चलेगा ना। ट्रेंड को ही राइड करना पड़ेगा। तो ट्रेंड को समझो कि ट्रेंड क्या है, तभी पैसा बनेगा। अब आज की डेट को देखते हैं एक बार। सबसे पहले इस चीज को समझिए राइट नाउ। ये देखिए अभी पहले एक चीज और समझिए, थोड़ा सा और बात करते हैं स्टॉक के लिए। ये समझिए कि 2010 के अंदर स्टॉक क्या भाव पे था। हम हाई की बात करते हैं, लगभग 180-200 के आसपास, 180 के आसपास हाई था लगभग 180 2010 का। वो स्टॉक अगर आज 450 या 480 है, 180 का 480 है, कितने साल बाद में? लगभग 13 से 14 ईयर्स के बाद में। मैं सच्चाई दिखा रहा हूं। सच्चाई देखो, सबको पसंद नहीं आएगी, कईयों को मिर्ची लग सकती है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। 13-14 साल में स्टॉक लगभग 2.5x, मैं लिख देता हूं यहां पे 2.5x कितना हुआ है? 2.5 गुना हुआ है। कितने साल में हुआ है? 14 साल में 2.5 गुना हुआ है। तो क्या रिटर्न्स है? सोच के देखिए जरा। म्यूचुअल फंड इससे अच्छा दे देता आपको, इंडेक्स इससे अच्छा दे देता आपको, दिमाग लगाए बिना काम करो तो। लेकिन सच्चाई सुनी नहीं जाती, क्योंकि सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है सबको। ये ध्यान में रखिएगा। हर कोई ये बात करता है कि एकदम बॉटम पे लिया होता है, यहां चल जाता। नहीं ले पाओगे भैया, ना हो पाएगा। रियलिटी को एक्सेप्ट करो। इससे बढ़िया तो इंडेक्स फंड में डाल दोगे तो उनमें कमा लोगे। एक्साइड की अभी राइट नाउ की बात करते हैं। ये तो थे लॉन्ग टर्म का भूत, मैंने उतारना चाहता हूं मैं हर बार कि लॉन्ग टर्म सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ट्रेंड के साथ, बिना ट्रेंड के कुछ बढ़िया नहीं। अभी इसका ट्रेंड क्या है? अभी ट्रेंड बहुत अच्छा है। स्टॉक ने देखो एक शानदार यहां पे एक ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट के बाद यहां से एक मोमेंटम और बना, और मुझे लगता है कि इसने अपना काम अच्छे से करा है। यहां पे भी एक ब्रेकआउट हुआ था जहां पर क्लियर दिख रहा था कि स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है तो हमेशा बड़े मूव आते हैं। ऐसे स्टॉक अगर आप देखना चाहो कि भाई कंसोलिडेशन के स्टॉक मिल जाए, गूगल पे लिख दो स्टॉक कंसोलिडेटिंग सिंस लास्ट मेनी मंथ्स, आपको पूरे स्कैन आप मिलेंगे। वहां पर चेक करो कितने महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, उसके ब्रेकआउट पॉइंट लगा लो। ब्रेकआउट पॉइंट के बाद में नीचे का एक सपोर्ट देखो जो लगभग 10-15%, 20% नीचे होगा, उसको स्टॉप लॉस बना लो और फिर कई महीनों के लिए उस पर बैठ जाओ। बड़े अच्छे रिटर्न्स आएंगे 1.5 साल के अंदर। ये ध्यान में रखिएगा। सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन समझ में सबके आए तब मेरा उद्देश्य सफल हो। मेरी तो इच्छा है सबके समझ में आए। यहां पर हमें दिख रहा है यहां से एक मोमेंटम बना। अब इस मोमेंटम में अब रिसेंट की जो जर्नी है उसको समझने की कोशिश करिए। ये जो कैंडल है, ये इतनी बड़ी कैंडल है जो लगभग 300 से शुरू होकर लगभग 480 तक गई है। तो ये कैंडल ही खुद अगर 300 बॉटम से 480 पकड़ा जाए, 60% की कैंडल है। अब 60% की मूवमेंट एक महीने में होने के बाद कोई बंदा सोचता है मैं उसमें पैसा बना लूं अभी एंट्री करके और अनोदर 60% बढ़ जाए। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एनालाइज करते हैं वीकली और डेली चार्ट पे। चलिए सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। हैव अ लुक, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हमें एक चीज पता चल रही है कि स्टॉक ने जैसे यहां पर एक पोज लिया था, पोज लेने के बाद ऊपर गया था, तो एक ये तो कंफर्म हो गया कि 350 के आसपास एक सपोर्ट जो है स्टॉक के लिए रहेगा। क्यों रहेगा? पहले क्या था? सप्लाई जोन था। क्या था ये? पहले सप्लाई था। ये पहले एक सप्लाई बना हुआ था। तो अब क्या बन जाएगा? डिमांड बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, नो डाउट, बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, इसके ऊपर का भी एक सपोर्ट देखना हो तो फिर लगभग 398 रुपीज रहेगा, जो कि इस मंथ का ऑलमोस्ट लो भी है, आपको दिख रहा होगा 398। इसके नीचे आएगा तो पूरा मोमेंटम खराब हो जाएगा। यानी हमें यह पता चल गया जो अभी इसको नीचे से लेके बैठे हैं, जो नीचे से लेके बैठे हैं उनके लिए ट्रेलिंग क्या हो गया? शॉर्ट टर्म ट्रेलिंग हो गया 398 और लॉन्ग टर्म ट्रेलिंग हो गया 350। यहां पर 350। अब देखो ये हमें ये पता चल गया, शॉर्ट टर्म में ये इंपॉर्टेंट लेवल है और लॉन्ग टर्म में 350 इंपॉर्टेंट लेवल है। इतना हमें जानकारी मिल चुकी है। अब देखते हैं डेली चार्ट पे, डेली अभी क्या बोल रहा है और क्या इसमें कोई फ्रेश अभी अपॉर्चुनिटी है क्या, वो हमें समझना होगा। तो डेली को अगर यहां पर आप भी ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा स्टॉक ने छोटे टाइम में एक अच्छा मोमेंट लिया है। तो इस मोमेंटम के बाद में फ्रेश तेजी मैं तो कभी भी फिलहाल नहीं करता हूं, मैं हमेशा वेट करता हूं, वेट फॉर, मैं यहां पे लिख देता हूं कंसोलिडेशन और करेक्शन। कंसोलिडेशन और करेक्शन। अब ये कहोगे यार कंसोलिडेशन करेक्शन क्या होता है, तो उसको ध्यान से समझना। देखो करेक्शन तो होता है ये कि स्टॉक ऐसे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां पर ऐसे ऐसे टाइम पास करके ये ऐसे टाइम पास किया, फिर ब्रेकआउट करा, तो यहां पर फ्रेश तेजी करी जा सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा।
यहां पर फ्रेश तेजी होती है। ये तो हुआ करेक्शन के बाद वाला प्रोसेस। अब कई बार करेक्शन नहीं होते तो क्या होता है, यहीं पे स्टॉक झूला झूलता रहता है ऐसे। तो जब ऐसे झूला झूलने के बाद अगर निकलता है तो फिर फ्रेश तेजी यहां पे करी जाती है। आई होप समझ में आया होगा। लेकिन जो ये प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस होता है, ये होता है वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, इसमें तुक्केबाजी जो करने वाले हैं वो तेजी कर सकते हैं, लेकिन कोई सेटअप नहीं होता है। और हम आज की डेट की बात कर रहे हैं कि अभी तो फिलहाल कोई सेटअप नहीं है। 10 दिन 15 दिन में शायद कोई सेटअप बने तो डेफिनेटली बुल्स यहां पे देखते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन आज की डेट में फिलहाल कोई सेटअप नहीं है। आज की डेट का व्यू है वेट एंड वॉच। 10 दिन बाद में शायद कंसोलिडेशन के बाद कुछ करता हुआ नजर आए तो डेफिनेटली व्यू चेंज करना चाहिए। दैट्स आवर ड्यूटी, वो हमें देखना भी चाहिए। इतनी आपको बात समझ आई होगी। ये एक्साइड के ऊपर की चर्चा रही है। आई होप ये क्लियर हुआ है। अब मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए मंथली चार्ट अभी और क्या बोल रहा है, इसको समझिए। ये रहा लगभग हमारे सामने ये जो कैंडल है, जैसा कि हमने बात करी, दैट इज 60% अपसाइड कैंडल। अब ये 60% अपसाइड की कैंडल है, ध्यान रखिए इसकी हिस्ट्री में कभी ऐसी कैंडल नहीं बनी है। आइए आगे इसको दिखाते हैं। ऐसी कोई कैंडल बनी है क्या जिसमें इतना बड़ा शार्प मूव रहा हो? अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा नहीं, ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी है जिसमें कि इतना शार्प मूव रहा हो। यानी यहां पर कुछ लॉन्ग टर्म चेंजिंग हो सकती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके लिए भी हमें एक ट्रेलिंग एसएल के साथ इसको राइड करने के लिए देखा जाना चाहिए। यानी कि बुल्स जो होंगे वो स्मार्ट वो इसको डेफिनेटली देखेंगे। तो इतना कंफर्म हो गया है कि यहां पर इस स्टॉक को हमें अपने रडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में सेटअप नहीं है, वो हमने देखा। 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने में जब भी सेटअप बनता है डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले टाइम में मोमेंटम वाला स्टॉक हो सकता है। किस वाला? मोमेंटम स्टॉक हो सकता है। तो मोमेंटम ट्रेडर्स और मोमेंटम स्विंग प्लेयर्स डेफिनेटली इसको देखेंगे। मोमेंटम स्विंग प्लेयर्स या फिर आप कह सकते हो ट्रेंड राइडर, जो ट्रेंड को राइड करते हैं वो भी डेफिनेटली इसे देखने वाले होंगे। तो हमें भी इसको अपने रडार पे रखना चाहिए। कब? अभी भी रडार पे रखना है, लेकिन अभी एंट्री वाला सिस्टम नजर नहीं आता है फ्रेश के लिए। उसके लिए या तो करेक्शन या कंसोलिडेशन। बाकी मैं सारी चीज इस पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप आपको समझ आई होगी। एक्साइड से अच्छा अभी अमरा राजा का चार्ट भी नजर आता है। एक्साइड अभी कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है, वो काम कर चुका है ऑलरेडी, टारगेट ले चुका है काफी अच्छे। अमरा राजा अभी शायद कुछ पेंडिंग है, वो कुछ करना चाहेगा। दोनों स्टॉक्स डेफिनेटली हमारे रडार पे होने चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बी क्लियर, ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रेंड के साथ करना है या 10 साल बैठे रहना है, मर्जी आपकी। अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट जरूर करिए। ये एनालिसिस अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए वेव एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी। ध्यान रखिए वेव एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है, और मैं बहुत कम लोगों को ट्रेनिंग देता हूं एक साल के अंदर। ये ऐसा नहीं है कि एक बैच में 50 लोग होंगे, नहीं, एक साल में मैं बहुत कम लोगों को ट्रेनिंग देता हूं ताकि मैं अपना पूरा एनर्जी उन पे समर्पित कर पाऊं और उनको टोटली सिखा पाऊं, और वो फिर मेरे साथ मेरे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के रहते हैं। तो आप जुड़ना चाहें तो वेव एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराने हैं, इस नंबर पे संपर्क करिए। फीस रहती है 44,000, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मे बी इन योर बजट, मे बी आउट ऑफ योर बजट, दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट खुला के भी कनेक्ट हो सकते हैं। ज़ेरोधा एंजल आप स्टॉक्स में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अकाउंट खुला के भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर अकाउंट नहीं खुला सकते तो चैनल की डायमंड मेंबरशिप या एसटीपी मेंबरशिप लेके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। मेंबरशिप ज्वाइन करके इस नंबर पर आपको डिटेल फॉरवर्ड करनी होगी। बाकी किसी जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।